हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी एंड अगर आपने ट्रेड किए हो तो पता लग ही गया होगा, काफ़ी वोलेटाइल एक्सपायरी थी। बट अगर आपने अच्छे मूव्स पकड़े होंगे, बिकॉज कहीं पे सर्टन मूव्स हम पकड़ सकते थे, बुलिशनेस वाज दिख रही थी सेकंड हाफ में। तो वहाँ पे अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपने अच्छे मूव्स पकड़ लिए होंगे। बट फर्स्ट हाफ टिल 11 वाज बेरिश। यहाँ पे पहले मार्केट गैप अप खुली और 23,600 के अराउंड जो कल का हाई था वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेके वापस से 200 पॉइंट का एक रिट्रेस किया मूव। 23,400 के अराउंड वापस जो उसका सेंट्रल पिवट रेंज था, जो कि आज बहुत नैरो था, वहाँ पे सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर वापस नहीं आई एंड मार्केट ब्रोक 23,600, कल का हाई तोड़ा और उसके बाद 23,775 के अराउंड उसने हाई बनाया आज एंड सेटल्ड अराउंड 23,700। तो इसको हम लोगों ने कैसे डिसाइफर किया, मेरी आज क्या ट्रेड्स रही, मेरे एसएल कहाँ है, टू साइड सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम डिसाइड करते हैं, पहले 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम लोगों ने आज कैसे किया। तो पहले जो 3 कैंडल बड़ी आई एंड ये ग्रीन कैंडल्स आई, मार्केट बुलिश थी। मैंने वेट किया 23,600 पे कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट लेता आई विल वेट फॉर अ पुल बैक, बिकॉज मेरा व्यू भी बुलिश था। तो काइंड ऑफ मैंने बायसनेस लेकर आया था आज, वो एक थोड़ा छोटा सा गलती हुआ बट इट पेड ऑफ लेटर ऑन। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्केट ने 23,600 पे एक रेजिस्टेंस लिया, इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग आई वेटेड फॉर अ पुल बैक कि मैं पुल बैक में यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाने वाला था। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पे 23,500 पे आई, जो कल का सेंट्रल पिवट भी था, वहां पे उसने सपोर्ट लिया। तो काइंड ऑफ आई जंप द गन एंड मैंने यहाँ पे कॉल्स बाई किए और साथ में पुट्स भी बेचे। मैंने कॉल्स सेंसेक्स में बाई किए थे और निफ्टी में पुट्स बेचे थे ओटीएम इन फ्रंट ऑफ द कॉल्स विच आई हैव सोल्ड, जो मेरे पोजिशनल चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको बेचा एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया बट ऊपर जाने की कोशिश की, 23,530 पे गई लेकिन वापस से विक बना के मार्केट ने यहाँ पे 23,400 445 का डाउन मूव दिया। आई हेल्ड ऑन टू माई कॉल्स बिकॉज मैं सीपीआर के नीचे ही काटने वाला था। बट यहाँ पे वापस से एक बड़ा मूव आया, यहाँ पे एक बुलिशनेस शो हुई और 23,500 के मार्केट ऊपर आ गई थी। एंड मुझे लगा था कि यहाँ पे जिसकी वेट कर रहा था पुल बैक की, वो कंप्लीट हो गया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग यहाँ से वापस से डे हाई आना चाहिए। ये सारी ट्रेड्स और लॉजिक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव बताया कि आई एम एक्सपेक्टिंग डे हाई। लेकिन ये दो रेड कैंडल्स जो 10:40 और 10:45 की जो दो रेड कैंडल्स आई बड़े वाली, एंड रेड कैंडल्स वर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 पॉइंट्स। मोर देन 100 पॉइंट्स की दो कैंडल थी और इसमें हमारा एसएल हिट हो गया, जो कि मैंने 23,480 के अराउंड रखा था। ये लॉजिक, ये वाला जो आप देख रहे हैं लेवल, मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। एंड सो आई ट्रेल्ड माई एसएल टू दिस। जैसे ही एसएल हिट हुआ, मेरा यहाँ पे कॉल्स में जो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया एंड आई टुक अ लॉस ऑफ अराउंड 30,000। तो 75,000 का मैंने कॉल बाय किया था सेंसेक्स का और वो मेरा हिट हो गया। पुट्स में मैं रुका हुआ था बिकॉज पुट्स मेरे हेज थे और ओटीएम थे एंड इसलिए उसमें टाइम था। एंड उसमें अगर यहाँ पे सीपीआर टूटता या ये जो लो था, ये वाला कल का जो क्लोजिंग का था 23,400 का, दैट आई वुड हैव एग्जिटेड बट अदरवाइज आई वेटेड। तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने वापस से सीपीआर पे सपोर्ट लिया और एक ग्रीन कैंडल बन रही थी। आई वॉज बुलिश फ्रॉम द स्टार्टिंग से, मैं सुबह से बुलिश था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस लेवल पे आई बॉट कॉल्स। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे लाइव बताई। मैंने एटीएम 74,500 का कॉल बाय किया अराउंड 230 रुपीज। इसका एक वीडियो भी हमने बनाया शॉर्ट्स में, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने वो वहाँ पे बाय किया एंड हाउ डिड आई हेल्ड थ्रू द ट्रेड। तो उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा यहाँ पे वापस से पुल बैक्स आए बट आई इनफैक्ट आई एडेड क्वांटिटी इन दिस। मैंने 200 क्वांटिटी से स्टार्ट किया था, मैंने और 200 इसमें ऐड किया, अराउंड 400 क्वांटिटी मैंने होल्ड किया। एंड जैसे ये स्विंग हाई आया, जो कि पहले भी यहाँ पे 2-3 बार मार्केट रुक चुकी थी, तो इसमें मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया अराउंड 23,550 के अराउंड। तो दोस्तों मैं सेंसेक्स में ट्रेड लिया था बट मैं निफ्टी के चार्ट से बता रहा हूँ बिकॉज निफ्टी का चार्ट एंड सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट मिमिक करता है। तो मैं जो भी सेंसेक्स की ट्रेड्स होती है ऑलमोस्ट निफ्टी का चार्ट देख के लेता हूँ बिकॉज निफ्टी में आप देखेंगे बेटर पोजिशनिंग होती है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे इट वर्क्स फॉर मी। तो अगर आप सेंसेक्स ले लेते हैं वो भी ठीक है बट निफ्टी ट्रेड वर्क्स फॉर मी, तो इसलिए मैं निफ्टी के चार्ट से ट्रेड लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे ये वाला लेवल आया, मैंने यहाँ पे अपने कॉल्स को एग्जिट कर दिया एंड मेरा जो सुबह का जो लॉस था कॉल्स का, वो पूरा हो गया और पुट्स में हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। तो दैट इज व्हाई आई एग्जिटेड। अदरवाइज मेरा मन था कि मैं डे आई का यहाँ पे एटलीस्ट रुकता, बट जैसे ही मेरा यहाँ पे लॉस पूरा हुआ, आई रिलीव द साई एंड मैंने यहाँ पे वो बुक कर लिया बिकॉज मुझे लग रहा था कि काफी बुलिशनेस हो गई है, तो एक बार के लिए वापस से यहाँ पे पुल बैक मिल सकता है। बट मार्केट काफी तेज थी, छोटा पुल बैक आया, वीक बना, लेकिन वापस से मार्केट रुकी नहीं एंड यू सॉ अ वेरी बिग मूव टुडे। उसने 23,600 भी तोड़ा एंड उसके बाद जो यहाँ पे जो सस्टेन किया वो किया 23,700 के अराउंड। 23,700 पे यहाँ पे जो वहाँ पे मार्केट ने आके थोड़ा सा यहाँ पे सांस लिया, बट अदरवाइज इट वाज अ मूव ऑफ अराउंड 300 पॉइंट्स। अगर आप ये देखेंगे, इट वाज अ मूव अराउंड 300 पॉइंट जो मार्केट ने यहाँ पे अप मूव दिया इन अ मैटर ऑफ, अगर आप देखेंगे 11 बजे से लेके 12 भी नहीं बजे थे, ऑलमोस्ट लाइक 11-40 मिनट्स में हमें यहाँ पे 300 पॉइंट का मूव देखने को मिला। एंड इसमें कॉल सेलर्स के काफी शॉर्टर्स के जो कॉल सेलर्स थे उनके यहाँ पे एसएल हिट हुए होंगे, जो सेंसेक्स एक्सपायरी कर रहे थे बिकॉज सेंसेक्स के कॉल्स काफी बढ़ गए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट किया, आई वाज इन अ शॉर्ट स्ट्रैंगल। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्यादा ट्रेड नहीं किया
मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे क्योंकि लग रहा था 23,700 पे रेजिस्टेंस आ भी सकता है और सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं मीन रिवर्जन ट्रेड आ सकती थी, वापस से 23,600 पे एक पुल बैक आ सकता था। तो अगर 23,600 पे पुल बैक आता तो आई प्लान कि यहाँ पे मैं दोबारा से एक बुलिश ट्रेड बनाऊंगा, बट मार्केट यहाँ पे तोड़ी नहीं रही थी एंड कॉल्स वर शोइंग स्ट्रेंथ। तो जैसे ही यहाँ पे 23,650 या 640 के अराउंड से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया सेंसेक्स ने, सॉरी निफ्टी ने, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे सपोर्ट लिया, आई वेटेड एंड एंटर्ड अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस कैंडल। जैसे ये वाला हाई टूटा 23,700 का, मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, मेरा टारगेट था 23,800। ये ट्रेड भी मैंने लाइव टेलीग्राम चैनल पे बताई कि आई एम प्लेइंग ऑन द निफ्टी। मैंने सेंसेक्स को प्ले नहीं किया बिकॉज सेंसेक्स बहुत वोलेटाइल था, 50-100 पॉइंट्स के मूव कॉल्स में बहुत आसानी से आ रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग सेंसेक्स टुडे आफ्टर 1 o'clock आई वेंट इनटू निफ्टी। मैंने निफ्टी में यहाँ पे कॉल्स बाई किए और ये ट्रेड भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे लाइव बताई। और इसका एस एल वॉज अराउंड दिस पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे उसमें बताया अराउंड 640 के लेवल्स पे। अगर ये लेवल टूटता है तो आई विल एग्जिट बिकॉज इट वॉज अ गुड लेवल। लेकिन यहाँ पे मार्केट वापस नहीं आई एंड वी गॉट अ गुड मूव। मैंने ये पूरा जो ये मतलब मूव था अराउंड आधे एक घंटे का मूव था, इट वाज मूव अराउंड 770 एंड अगर मैं पकड़ूं तो 6 ऑलमोस्ट 80 से 100 पॉइंट्स का मूव था सेंसेक्स में या निफ्टी में। ये मैंने कैच किया एंड मेड अराउंड गुड पॉइंट्स इन दिस। उसके बाद हम लोगों ने ज्यादा ट्रेड नहीं किया बिकॉज आफ्टर 132 यहाँ पे मूव्स आ रहे थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग यहाँ पे मार्केट नीचे में होगी। तो बट मैंने यहाँ पे सेंसेक्स में मैंने ओटीएम कॉल सेल किए थे जब मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट एक लेवल बना रही है एंड मार्केट वाज टेकिंग अ रेजिस्टेंस अराउंड दिस। तो मैंने सेंसेक्स के कुछ ओटीएम कॉल्स थे 75 900 एंड 76 के, जिसमें कि मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। और मैंने टेलीग्राम चैनल में बताया कि मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी 75 के नीचे ही आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला मूव भी कैच किया और उसमें मुझे कॉल्स में एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल आज में टॉपसी टर्वी रहा। हमें यहाँ पे पहले यहाँ पे लॉस हुआ इस मूव में, उसके बाद हम लोगों ने ये मूव कैच किया, उसके बाद थोड़ा साइडवेज रही एंड अगेन इसमें यहाँ पे निफ्टी में कैच किया और बाद में सेंसेक्स के कॉल्स में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट हुआ। आई डिड नॉट बाय पुट्स बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी एंड यहाँ पे मार्केट्स में आपको सर्टेनिटी के साथ प्ले करना चाहिए एंड आपको देखना कि चाहिए कि कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। तो ओवरऑल आज काफी टॉपसी टर्वी रहा एंड इट वॉज अ गुड डे फॉर अस एल से। तो वैसे दिन अच्छा रहा, इट वाज अ प्रॉफिटेबल डे फॉर अस एज फार एज सेलिंग एंड बाइंग दोनों बोथ वाज कंसर्न। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का डेली चार्ट है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 23,800 का जो लेवल्स है आज मार्केट ने वो हाई बनाया एंड इट इज काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस नाउ। तो अब देखना ही होगा कि मार्केट इसको कैसे ब्रेक करता है। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेक करता है या मार्केट गैप अप से ब्रेक करता है कोई गुड न्यूज पे, बट मेरा व्यू यहाँ पे ये है कि एक पुल बैक ट्रेड है बिकॉज अब यहाँ 4 अच्छी कैंडल्स भी देखने को मिली थी, रेड कैंडल, उसके बाद एक पुल बैक आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना होगा कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। बट अदरवाइज मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा बेरिश ही है। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस से पुल बैक देगी एंड मे बी 23,000 का लेवल में देखने को मिल सकता है बिकॉज गुड न्यूज नहीं आ रही है एंड ओवरऑल भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हमें इकोनॉमी भी सबड्यूड लग रही है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा अगर ये 23,500 का लेवल जो है यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है तो काइंड ऑफ आई विल वेट। अगर 23,500 का लेवल्स ब्रेक करता है तो मे बी आई विल गो शॉर्ट हेयर एंड फॉर अ लेवल, अगर मैं जो बोलूँ फॉर अ लेवल ऑफ 23,000। इस 23,000 के जो गैप फिल लेवल्स था 23,000 23,100 का लेवल्स, उसके लिए मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो सकती है। तो हम लोग अभी भी पोजिशन अपनी कॉल्स में खड़े हैं और मैंने यहाँ पे पुट्स आज बेच के उसमें प्रॉफिट किया। बट अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा कॉल्स में जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें थोड़ा सा लॉस लेना पड़ा। बट एनीवेज आई एम स्टैंडिंग एंड विल सी हमें आगे यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करती है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल सिनेरियो। ओवरऑल आज हमने कैसे ट्रेड किया इंट्राडे मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया। बाकी मुझे मार्केट कैसे लग रही है वो हमने डिस्कस किया। तो देखते हैं दोस्तों आगे कैसे रहती है, हाउ मार्केट बिहेव्स इन द कमिंग वीक्स।